Hello students, myself Harivansh Pratap Singh. Currently I am working with ABS Engineering College as an assistant professor, and today I have delivered a lecture on discrete mathematics and theory and logic, and today I will cover recurrence relation and recursive definition and functions and its algorithms. Right. So, first of all we discuss what is the recurrence relation. Right. So, basically recurrence relation is a function relation between the dependent variables, that is variable independent variable, that is x, and dependent variable, that is f x. F x is also, you know, the variable is a function of x and is a difference of various orders of f x. What is the order? I will tell you. And a recurrence relation is also called the difference equation. एंड आई नो वेरी वेल कि आप सब ने क्लास 10th से 8th से ही आपने इक्वेशन सॉल्व की हैं, राइट, उसके रूट्स निकाले हैं आपने, तो नॉट अ बिग डील फॉर यू. बट हाउ टू सॉल्व द रिकरेंस रिलेशन आई विल टेल यू, फाइंड द हाउ टू फाइंड द जनरल टर्म्स, राइट, द डिफरेंट इक्वेशन, एंड वी विल यूज द टू टर्म्स interchangeably. What is that? Example for what? That is the one equation shows in the PPT. What is that? Suppose that the equation is what? F x plus 3 h and 3 f x plus 2 h and 6 f x plus h and 9 f x, right. In that case is equal to 0 is a recurrence relation, but it can also be written as like this. How? First of all, r plus 3 means what? अब देखिए यहाँ पे h यहाँ पे कॉमन है, राइट, h इसको हमने इस फॉर्म में भी लिखते हैं r प्लस 3, राइट, फंक्शन ऑफ x प्लस 3h, फंक्शन ऑफ x प्लस 2h, x प्लस h, एंड यहाँ पे 0 हो गए कांस्टेंट की वैल्यू, राइट, तो h यहाँ पे नहीं है, राइट. इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और या तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं y k प्लस 3, 3y k प्लस 2, 6y k प्लस 2 एंड 9y k इज इक्वल टू 0. हम इन दोनों में से किसी फॉर्म में लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल. एंड आप सबको पता है व्हाट इज फिबोनाची सीरीज, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा फिबोनाची सीरीज, राइट. तो यहाँ पे इज डिफाइंड बाय द रिकरेंस रिलेशन. आपने रिकरेंस रिलेशन से भी उनके प्रोग्राम्स बनाए हैं, सॉल्व किए हैं. तो यहाँ पे क्या जनरल टर्म्स क्या है उसका? ए आर इज इक्वल टू आर, ए आर माइनस 2 एंड वेयर प्लस ए आर माइनस 1, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि स्टार्टिंग के इसके जो टर्म्स हैं a0 इज इक्वल टू 1 एंड a1 इज इक्वल टू 1, ये दोनों कॉन्स्टेंट हैं, राइट, ये चेंज नहीं होते हैं. स्टार्टिंग हम कहाँ से करते हैं? R2 से, राइट. तो अब A0 एंड A1 एंड A2 से हम जब करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें जनरल टर्म रिकरेंस रिलेशन ऑलरेडी मिलती जाएगी, राइट. दैट इज द जनरल टर्म ऑफ द फिबोनाची सीरीज. इसी फॉर्मूले से आपने रिकरेंस रिलेशन का प्रोग्राम बनाते हैं सी में, राइट. एंड वन मोर थिंग, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिकरेंस रिलेशन? द ऑर्डर ऑफ रिकरेंस रिलेशन इज व्हाट? We have the difference between the highest and lowest subscripts of fx, that is ar is equal to और yk. ar yk क्या है आप देखें ध्यान से. अब जैसे सपोज दैट ये इक्वेशन है, इसका आपको क्या निकालना है? ऑर्डर. तो r, अब इसका क्या हाईएस्ट टर्म है ये और लोएस्ट टर्म है ये, इसमें क्या है, इसको कैसे निकालेंगे हम? अगर ऑर्डर निकालना है तो हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट क्या है? r प्लस 3, तो r प्लस 3 और लोएस्ट टर्म है क्या है? r माइनस r. इसका ऑर्डर क्या आ गया, राइट, तो इसका ऑर्डर क्या आया? 3. ऑर्डर क्या आएगा? 3, राइट. तो ऐसे हम इस फॉर्मूले से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं, राइट. अब सपोज दैट द इक्वेशन इज व्हाट? 13ar एंड 20r माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो फर्स्ट ऑर्डर रिकरेंस रिलेशन है. कैसे पता? सपोज दैट r, अब इसको अगर निकालना चाहें आप ऑर्डर, कैसे निकालेंगे? हाईएस्ट टर्म ये है और लोएस्ट टर्म ये है, तो सबस्क्रिप्ट क्या करेंगे? r, ऑर्डर निकालने के लिए r माइनस r माइनस 1. अब इसको ऑर्डर क्या होगा चेंज? r माइनस r प्लस 1, तो ऑर्डर क्या आ गया? 1, राइट. तो फर्स्ट ऑर्डर रिकरेंस रिलेशन है ये. तो डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या है ये आप सबको पता है, आपने सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर डिग्री आपने पढ़ रखा है पहले से ही, फिर भी आपको मैं रिवाइज करा देता हूं. द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज वाज डिफाइंड बाय द हाईएस्ट पावर ऑफ द fx, राइट. क्या है?
highest power of the fx, right? For example, y की power 3 k3 plus 2y square k plus 2 and 2yk plus 1 is equal to 0. डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 3, तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी 3. तो आपको दो टर्म्स यहां समझ में आनी चाहिए. आपको क्या, किसी भी इक्वेशन रिकरेंस रिलेशन या रिकरेंस इक्वेशन की क्या है ऑर्डर, ऑर्डर क्या है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट सबस्क्रिप्ट, दैट इज द ऑर्डर. एंड व्हाट इज द डिग्री, हाईएस्ट पावर, किसी भी टर्म की जो हाईएस्ट पावर होगी दैट इज डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन, राइट. तो ये इसका इस डिग्री, इस इक्वेशन की डिग्री क्या है 3. एंड अगर ऑर्डर निकालना चाहें आप तो क्या होगा k प्लस 3 माइनस k प्लस 1, तो k प्लस 3 माइनस k प्लस 1 का माइनस हो जाएगा 1, राइट. तो k से k फिनिश हो गया एंड 3 माइनस 1 इक्वल टू 2. तो इसकी डिग्री आई 3 एंड ऑर्डर आया 2, राइट. अगेन हम देख लेते हैं द इक्वेशन ऑफ a की पावर 4 and 3r minus 2 and 6a square r minus 2 and 4a r minus 3. तो अगर इक्वल टू 0 देन हैज द डिग्री इज व्हाट ऑफ 4. क्यों, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 4, राइट. इट्स डिग्री इज व्हाट 4. एंड अगेन व्हाट इज द ऑर्डर निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, राइट. तो क्या है ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर है ये एंड लोएस्ट ऑर्डर है ये, तो r माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3. इसकी ऑर्डर क्या आ गया, सॉरी 3. तो डिग्री क्या है 4, ऑर्डर है 3, राइट. एंड फ्यू मोर थिंग्स इन द लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद द कांस्टेंट फंक्शन. यहां भी थोड़ा देखने की जरूरत है आपको, क्या कि कांस्टेंट फंक्शन क्या है. तो सपोज दैट अ रिकरेंस रिलेशन इज अ कॉल्ड लीनियर ऑफ अ डिग्री इज 1. तो जितनी भी लीनियर रिकरेंस रिलेशन होंगी उनकी डिग्री ऑलवेज क्या होगी, हमेशा 1. पावर क्या होगी हाईएस्ट उसकी 1, राइट. ऑलवेज ध्यान रखिएगा जितने भी लीनियर रिकरेंस रिलेशन होगा उसकी डिग्री क्या होगी, ऑलवेज 1. द जनरल फॉर्म ऑफ द लीनियर रिकरेंस रिलेशन इज व्हाट, विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट. व्हाट इज कांस्टेंट कोफिशिएंट, c0 c1 c2 cr एंड सो ऑन, राइट. बट आप देखिए जितने भी पावर है सबकी 1 है, किसी की पावर 2 नहीं है. दैट्स कॉल्ड कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ रिकरेंस रिलेशन का क्या फॉर्मेट है, ये है, राइट. एंड represented equal to Rn, where C0 to Cn is what, constants as I told you, and Rn is the same function, independent variable n. N is the what, independent variable, right. A solution of the recurrence relation of any function with the satisfy with the given equations. जो भी इक्वेशन का सोल्यूशन होगा वो पर्टिकुलर रिकरेंस रिलेशन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. जैसे आपने बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व कर रखी हैं, उसके जो रूट्स आते हैं आप उनको जब उस वैल्यू में पुट करते हैं तो ऑलवेज वो सेटिस्फाई करता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं अभी, राइट. अब लीनियर यहाँ एक टर्म आया होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट. अब यहाँ पे एक समझने की बात है कि व्हाट इज द होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन एंड व्हाट इज द नॉन होमोजीनियस रिलेशन, राइट. तो किसी भी इक्वेशन के राइट साइड में इक्वल टू अगर 0 है, दैट इज ऑल आर द इक्वेशन आर द होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन इक्वेशन, राइट. अगर मैं अगेन बोलता हूं आपको, सपोज दैट ये एग्जांपल है, आप देख लीजिए क्या डेफिनेशन है इसकी. द लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ एंड ओनली इफ Rn is equal to 0, that is the condition. Rn is equal to 0 and it will be order of n, right, order of n. बहुत ध्यान से देखिएगा, Rn is equal to 0 होना चाहिए. और Rn क्या था हमारा, आफ्टर द इक्वेशन राइट साइड में जो Rn है, जो इक्वेशन मैंने जनरल टर्म बताया आपको लीनियर होमोजीनियस का, राइट. तो Rn की वैल्यू 0 होगी, मतलब राइट साइड 0 होगा, दैट्स कॉल्ड द होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन, right. For example, this equation is what, ar plus 3 6ar plus 2 12ar plus 1 and 8ar is equal to 0. अब राइट साइड 0 है तो लीनियर होमोजीनियस हो गया बाय डिफॉल्ट, आपको देखने की जरूरत नहीं. इसका ऑर्डर क्या है, ऑटोमेटिकली ऑर्डर क्या होगा 3. ऑर्डर कैसे निकाला आपने, मैंने आपको बता रखा है, हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट माइनस लोअर सबस्क्रिप्ट. तो r प्लस 3 माइनस r, तो ऑर्डर क्या आ गया, ऑटोमेटिक 3 आ गया. आपको फॉर्मूला पता ही है. Again, if the equation of ar plus 2 minus this and 3r plus
2r, द लीनियर ये नॉन होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि इक्वल टू क्या है 3r प्लस 2 की पावर r, तो इक्वल टू 0 नहीं है ना, मतलब Rn की वैल्यू जो है ये है Rn डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या है ये नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। इसके ऑर्डर आपको निकाल ही लोगे, हाईएस्ट माइनस लोअर, दैट इज 2, राइट। एंड ऑल लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, अब क्या है C0, अगेन वही टर्म है। अभी होमोजीनियस की क्या आ गई, आपको डेफिनेशन बताया मैंने, राइट हैंड पे 0 होना चाहिए, राइट साइड पे, दैट इज इक्वेशन 1, where C0, C1 and C2 and so on Cn are the constants, right? And the solution of the equation 1 is of the, suppose that A alpha Kn, that is what, where alpha 1 is or the characteristics root, characteristic root आपको पता ही है, A is a constant. अब जो substitution of the value of A alpha K for the An, equation 1, then we have the find the equation is what, आपने रूट की वैल्यू रख दी यहां पे, जो भी रूट आया आपका, तो आपको ये इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी, राइट। आपने क्या किया, जो सोल्यूशन आया, अगर आपने सोल्यूशन इसको सपोज किया है, इसकी वैल्यू आप रख दोगे, इक्वेशन आपको सेटिस्फाई करेगी इसको, रूट को, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक रूट बोलते हैं, राइट। आफ्टर सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन 2, दैट इज इक्वेशन 2, तो हाउ टू फाइंड इट, अब देखिए इसमें ए को कॉमन ले लिया है, देन इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। तो ए तो कांस्टेंट है, तो आपका ये क्या बचेगा, और इधर आएगा तो खत्म भी हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू 0 है, तो दैट इज व्हाट सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। इक्वेशन 3 इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंस इक्वेशन, एंड अल्फा 1 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दैट इज व्हाट ए अल्फा 1k, देन इज अ होमोजीनियस सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको किस फॉर्म में लिखना है, सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मेट में लिखना है, राइट। ओके, हाउ टू फाइंड द, अब कुछ केसेस हैं, एग्जांपल साथ में आपको बताता हूं, कुछ केसेस हैं कि हम कैसे रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा। 4 केसेस बनेंगे, केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4। तो इस केस 1 2 3 4 में क्या है, फर्स्ट है कि जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स आएंगे वो डिस्टिंक्ट हैं कि नहीं, डिफरेंट्स हैं कि नहीं। तो फर्स्ट केस क्या है, डिफरेंट्स हैं कि नहीं, सेकंड है सेम होगा कि नहीं, आपको बताता हूं। तो फर्स्ट है क्या, इफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैज डिस्टिंक्ट रूट, रियल रूट, दैट इज अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा n, राइट, thus the all the equations or solution are given that like this, right, and also we have the constant a1 to an, and all are the solution of the equation 1, the sum of the solution all are the solution, अगर सम कर तब भी ये solution का कहलाएगा, hence the homogeneous solution of the differential equation or what, that is the yk की फॉर्म में लिख देंगे, राइट। किस केस में है ये, जब सारे रूट्स हमारे डिस्टिंक्ट हैं, डिफरेंट हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी इक्वेशन का रूट आया है 2 and 3, तो बोथ आर नॉट इक्वल, राइट। अभी हम बात करेंगे सेम की, अगर रूट हमारे सेम है तो केस नंबर 2, इफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैज रिपीटेड रियल रूट। अब इसका क्या मीनिंग है, अगर हमारे अल्फा 1 अल्फा 2 सेम है, आपने बहुत सारी ऐसे इक्वेशन सॉल्व कर रखी होंगी जिसमें कि उसका अगर मान लीजिए 2 उसके रूट्स आते हैं, उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर x है मैक्सिमम पावर डिग्री 2 है, उसके ऑब्वियस बात 2 सोल्यूशन मिलेंगे, उन दोनों सोल्यूशन की वैल्यू 1 हो सकती है, मतलब 1 1 ही हो सकती है। अभी मैं आपको करके दिखा दूंगा एक एग्जांपल, राइट। तो इन दैट केस हमारा सोल्यूशन क्या होगा, 2 कांस्टेंट है a1 प्लस a2 k, एंड वेयर क्योंकि दोनों सेम है, ये आपने कॉमन ले लिया है, अल्फा k प्लस 1 इज ऑल्सो ए सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। किस केस में, जब हमारे रिपीट हो रियल रूट्स, मतलब कैरेक्टरिस्टिक रूट सेम हो। अगर हमारे 3 हैं और तीनों सेम हैं, देन अगेन सेम प्रोसेस एंड कॉमन इज दैट अल्फा k, क्योंकि सेम है हमारे, इज ऑल्सो ए सोल्यूशन, राइट। सिमिलरली रूट अल्फा 1 इज रिपीटेड n टाइम्स, देन ये हमारा इक्वेशन कहां तक जाएगा, n टर्म तक जाएगा, राइट। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन व्हेन रूट्स आर सेम, रूट्स आर सेम। ये टर्म याद रखनी है आपको, किस फॉर्मेट में लिखना है, राइट। और किसी प्रॉपर लॉजिकल रीजन है
क्योंकि सेम है तो ये ऑटोमेटिकली ये रूट जो है कॉमन आ जाएगा, राइट। अगेन इन केस ऑफ नंबर 3, अब आप बात करते हैं इमेजिनरी नंबर की, x प्लस आई वाई के फॉर्म में, या अल्फा प्लस आई वाई। तो ये क्या है, अल्फा एंड बीटा आर रियल नंबर एंड दिस पार्ट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। In that case, if alpha plus I beta is the root of the characteristic equation, then alpha plus I beta is also the root of where alpha and beta are the real number as I told you, and thus इसको किस फॉर्मेट में लिखेंगे, अल्फा प्लस आई बीटा की पावर k और माइनस आई बीटा की पावर k, and the solution of the equation is what, this implies that in form of this, right. And if also solution of the characteristics equation where a1 and a2 are constants which are in the determined, right. तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इक्वेशन एक एग्जांपल लेके, अगर हमारे रूट्स डिफरेंट हैं और सेम हैं देन क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट एक हमें रिकरेंस रिलेशन मिलता है ए एन माइनस 6 ए एन माइनस 1 प्लस 8 ए एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। अब इसको जनरल टर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, पुट ए एन इज इक्वल टू आर की पावर एन, देन तो अब हमारा क्या आ जाएगा, आर की पावर एन माइनस 6, राइट, आर की पावर एन माइनस 1, राइट, एंड प्लस 8 आर की पावर एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब डिवाइड बोथ साइड क्या करें हम, बोथ साइड बाई द आर की पावर एन माइनस 2 बाई आर की पावर एन माइनस 2। इक्वेशन क्या हमें मिल जाएगी, आर स्क्वायर माइनस 6r प्लस 8 इज इक्वल टू 0, राइट। इसको तो आप सब सॉल्व करना जानते ही हैं, फिर भी मैं आप करके बता देता हूं, बहुत सिंपल है। तो आर स्क्वायर माइनस 4r माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6r को, माइनस 2r प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो हम r कॉमन ले लें, तो r माइनस 4, यहां पे माइनस 2 कॉमन ले लें, तो क्या होगा, r माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब r माइनस 4 एंड r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो r की वैल्यू क्या आ गई, दो वैल्यूज आ गई ना, 2, 4। अब देखिए इसका रूट कितना था, 2 स्क्वायर, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया था इस रूप में। आफ्टर दैट इसके क्या वैल्यू आ गई, राइट। इफ ऑल द रूट्स आर डिफरेंट, अब देखिए यहां रूट डिफरेंट है, एक की वैल्यू 2 है, एक की वैल्यू 4 है। इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस क्या होगा, राइट। इफ ऑल द रूट्स आर डिफरेंट, इफ ऑल द रूट्स आर डिफरेंट, then if all the roots are different then, अब इसकी वैल्यू इसमें रख देते हैं, तो क्या आएगा, a n इज इक्वल टू c1 इंटू 2 की पावर n प्लस c2 एंड 4 की पावर n, दो रूट्स आए हैं 2 and 4, राइट। दिस इज व्हाट, इक्वेशन नंबर 1 एंड इट्स अ जनरल सोल्यूशन, और जनरल टर्म बोल सकते हैं आप, राइट। दैट इज इक्वेशन 1। अगर हम इसको अब इसमें पुट कर दें वैल्यू, क्या, पुट n इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, दैट इज व्हाट, इक्वेशन 1। देन अब यहां पे एक चीज हम और कर सकते हैं, अगर हमें वैल्यू दी हो, मान लीजिए यहां पे a0 इज इक्वल टू
a0 is equal to what 4 suppose that, and a1 is equal to 10, a1 is equal to 10, then तो a0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a0 इज इक्वल टू c1 2 की पावर 0 प्लस c2 4 की पावर 0, राइट। तो अब मैं a1 की a0 की वैल्यू पता है, तो 4 इज इक्वल टू व्हाट c1 प्लस c2, c1 प्लस c2, दैट इज इक्वेशन 2, राइट। पुट द n इज इक्वल टू 1, देन हमें क्या मिल जाएगा आप देखिए, तो a1 की वैल्यू क्या है 10, तो सीधे रख देते हैं 10 इज इक्वल टू 2c1 प्लस 4c2, क्योंकि 2 की पावर 1 है, उस c की पावर 4 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, तो क्या आएगा, इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो क्या होगा 5 इज इक्वल टू c1 प्लस 2c2, दैट इज इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा, इसको आप सॉल्व करके देख लें, तो c2 की वैल्यू आएगी, c1 की वैल्यू आ जाएगी 3 एंड c2 की वैल्यू आ जाएगी क्या, बहुत सिंपल है ये 1। अब इसका आप जनरल टर्म निकालेंगे तो जानते हैं क्या आएगा, अगर आप जनरल टर्म निकालेंगे इसकी c1 c2 की वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में, देन व्हाट इज द फाइंड द जनरल टर्म, व्हाट इज दैट, an is equal to 3 into 2 की पावर n, राइट, माइनस प्लस 1 की पावर 2 की पावर 4 की पावर n, राइट। दिस इज जनरल टर्म। कब होगा ये, कब होगा ये, जब आपका रूट डिफरेंट होगा, राइट। ओके, अगर हम एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि आपको, अच्छा मैंने आपको बताया केस नंबर 4 क्या है, इफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन केस नंबर 4 क्या है, केस नंबर 4, इफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैज द रिपीटेड इमेजिनरी रूट्स, अगर इमेजिनरी रूट रिपीट हो रहा है, सेम हो रहे हैं, देन इन दैट केस दैट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हैज बी रिपीटेड इमेजिनरी रूट्स, देन अगेन वही हम कॉमन लेंगे क्या, c1 प्लस c2, राइट, एंड imaginary root, and c3 and c4, and this is real root and imaginary root, right. This is the solution of the homogeneous equation. एग्जाम्पल देख लें, मैंने आपको करके बता ही दिया है, तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर जो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं तो वही स्क्वायर रूट है, एंड इसके दो सोल्यूशंस होंगे, दैट इज 1 and 2, राइट। तो दोनों में क्या होगा, देयरफॉर द होमोजेनियस सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज गिवन बाय दिस, तो 1 and 2 की पावर आ गया, जैसे मैंने आपको इक्वेशन करके दिखाया, अभी आपको कौन सा दिखाया, ये वाला, राइट। इसमें देखिए क्या था कि दो r की वैल्यू 2 and 4 आ रही थी, मैंने जनरल टर्म निकाल दिया क्या, 3 into 2 की पावर n, 3 क्या है c1 की वैल्यू है, और 1 क्या है c2 की वैल्यू है, एंड 4 की पावर n 2 की पावर n, राइट। तो सेम चीज यहां भी देखिए आ रही, 1 and 2 आया, जनरल टर्म जो हमारी आई थी उसमें क्या दिया, वैल्यू मैंने पुट कर दी, बहुत वेरी सिंपल है, यही मैंने आप करके दिखाया है अभी। ऐसे ही सेम आपके अगर सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, ये है, इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस क्या होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कौन सी मिलेगी, अगर हम इसको चेंज करें इस फॉर्मेट में, तो 9s² एंड 6s + 1 इज इक्वल टू 0 और 3s - 2, राइट, s² इक्वल टू 0। तो यहां पे सॉल्व करने के बाद इक्वेशन क्या मिली, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या मिले, s के दो रूट्स जो मिले 1/3 एंड 1/3, बोथ आर क्या हैं, इक्वल हैं। केस नंबर 2, in that case there are the homogeneous solution of the equation is given by what, आपने देखिए c1 c2 कॉमन लिया, k 1/3 के। अब इसमें क्या हुआ, आपको ये दोनों रूट सेम है, क्योंकि इन दोनों को आपने कॉमन ले लिया, c1 c2, c1 एंड c2, c1 इज 1/3 एंड c2 इज 1/3, दोनों सेम है, इन दैट केस सोल्यूशन हमारा ये आ जाएगा। इस फॉर्मेट में लिखेंगे हम सोल्यूशन, कैसा, जैसा मैंने ये वाला किया हुआ है, यहां भी हमने यही किया, पूरी इक्वेशन सॉल्व करी,
उसमें रूट्स निकाले, पहले आपने कन्वर्ट किया क्या, स्टेप नंबर 1 दैट इज व्हाट, कन्वर्टिंग द इक्वेशन इन दैट फॉर्म, राइट। इसमें मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, राइट। आफ्टर दैट इसके रूट्स निकाले, फिर रूट्स निकालने के बाद हमने C1 एंड C2 की वैल्यू निकाली, C1 C2 की वैल्यू पुट कर दिया, जनरल टर्म हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया, राइट। सेम चीज हम आपको यहां भी करके बता रहे हैं। व्हाट इज दैट, यहां भी देखिए दो आंसर आप सॉल्व कर लीजिए, इक्वेशन आप सॉल्व करना आता है। आफ्टर दैट इसको वैल्यू इसमें पुट कर देनी है इस फॉर्मेट में, दैट इज ए सोल्यूशन। कब होगा, जब ये सेम सोल्यूशन आएगा। एंड व्हाट इज द एग्जांपल नंबर 3, अब ये हमारा इमेजिनरी रूट के लिए, अगर हमारे पास दो फॉर्मेट आ गए और ये हमारे पास आ गया, राइट, इन दैट केस हमारा क्या होगा, C1 एंड C2 की वैल्यू हमने पुट कर दी, किसमें, हमारे इस रूट्स में हमने वैल्यू पुट कर दी वहां पे, किसकी, राइट, S की, S का हमारा आ गया, तो हमारा ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी इस फॉर्मेट में। अगर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, पहले इसको हम उसी फॉर्मेट में ले आएंगे, फिर इसकी हमें देखिए इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं और दोनों सिमिलर हैं। आप ध्यान से देखिए, इसके पहले वाले क्या था, डिफरेंट थे इमेजिनरी रूट्स, अभी क्या है, सिमिलर है। इन दैट केस वही जैसे आपने उसमें किया था नॉन इमेजिनरी में, तो उसमें क्या था, C1 + C2 के एंड इमेजिनरी ये, राइट। इन दैट केस हम बात करें तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, रिकरेंस रिलेशन क्या है एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज द रिकरेंस रिलेशन, व्हाट इज द, हाउ टू फाइंड द डिग्री एंड ऑर्डर्स ऑफ द इक्वेशन, राइट। सब्सक्रिप्शन क्या है आपका, अगर निकालना है तो हाईएस्ट माइनस लोअर, और डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर जो होगी उस इक्वेशन की, दैट इज द डिग्री ऑफ दैट इक्वेशन। आफ्टर दैट आपने देखा लीनियर में होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस क्या होता है, इक्वल टू, अगर जीरो है, Rn की वैल्यू जीरो है, दैट इज होमोजीनियस, अगर नहीं है तो नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन है। लीनियरिटी के लिए क्या चेक करना है, उसकी डिग्री की क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, राइट। आफ्टर दैट जो हमारे कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर दैट अगर हमारा कांस्टेंट A लिया है अल्फा के रूट्स के अकॉर्डिंग, जो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने 4 कैटेगरीज डिवाइड की हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4। केस नंबर 1 में क्या है, अगर नॉर्मल इक्वेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी डिफरेंट आ रही हैं, इन दैट केस हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन, राइट। अगर हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे कैरेक्टर रूट्स आ रहे हैं वो अगर सिमिलर हैं, देन फॉर्मेट इज दिस। एंड आफ्टर दैट केस नंबर 3 इमेजिनरी है बट डिफरेंट है, देन फॉर्मेट इज दिस। एंड एक मैंने आपको इक्वेशन सॉल्व करके बताई क्या, अगर ये हमारी इक्वेशन है जिसमें कि रूट्स हमारे डिफरेंट आ रहे हैं, हाउ टू सॉल्व इट एंड हाउ टू रिप्रेजेंट इट। सिमिलरली आपको ये 4 सॉल्यूशंस है, केस नंबर 1 दिस, केस नंबर 2 दिस, अगर सेम सॉल्यूशन आ रहे हैं, इमेजिनरी में अगर डिफरेंट डिस्टिंक्ट रूट आ रहे हैं, आफ्टर दैट इमेजिनरी में सिमिलर आ रहे हैं, देन फॉर्मेट इज हाउ टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।